हाय फ्रेंड, मैं हूँ नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और माता रानी की कृपा से आप लोग कुशल मंगले से होंगे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना भी है आप लोगों के लिए। तो नीलम गुप्ता की कहानी, उन्हीं की जुबानी में आप लोग बने रहिए। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। अभी अपनी बेटी के लिए दूध गर्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी कह रही है मम्मा बहुत तेज भूख लगी है, दूध गर्म कर दीजिए। तो आगे वीडियो बढ़ा रहे हैं। आज सच बता रहे हैं, आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन रात में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे पीजीआई हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि मेरे पेट में दरअसल पित्त की थैली में पथरी है, तो शायद 12 mm की है। तो वो उसके मतलब जो पित्त की थैली है उसके ग्राउंड में जाके वो चिपक गई है। तो बहुत ज़्यादा रात में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, सांस लेने में उल्टियाँ चालू हो गई, दर्द इतना भयंकर हो गया कि मुझे पीजीआई जाना पड़ा। मुझे जाके जब चेकअप वगैरह किया गया तो बाकी तो और सब चीज़ नॉर्मल निकली। तो डॉक्टर कहने लगे कि मैडम ऐसा है, लापरवाही मत कीजिए, अब जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। और पता मुझे टेंशन तो बिटिया की रहती है कि मेरी बिटिया छोटी है ज़रा ना, और घर में हम अकेले पड़ जाते हैं तो कौन देखेगा बेटा को मेरे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आगे वीडियो बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने से पहले कल मैंने आपको बताया था जैसे निर्भय गुर्जर के गैंग के बारे में, तो आगे और भी बताएंगे आपको गैंग के विषय में। तो फिलहाल थोड़ा एक दूध दे दे, क्योंकि ये नीलम गुप्ता आप लोगों के साथ साथ एक अच्छी माँ भी है ना, तो पहले बेटी का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीति, छन्नी कहाँ है? दूध में अगर ज़रा से मलाई आ जाएगी तो मेरी बेटी पिएगी नहीं, ये बदमाशी करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कल कि निर्भय गुर्जर के गैंग में जब मैं नॉनवेज वगैरह नहीं खाती थी तो कैसे खाना सिखाया गया था मुझे, और दरअसल मुझे कैसे कैसे हालातों को सामना करना पड़ा था। और उस समय मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आता था कि कैसे रास्ता मिल जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। सच में इतना अंदर से वो घबराहट होती थी वहाँ रहने की वजह से। और मैंने पता है आपको, जब वहाँ से जैसे ये डब्बा होता है, जैसे ये डब्बा टंगा है सामने दिख रहा है, तो यहाँ उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीहड़ में इसको पता क्या बोलते हैं, क्या बोलकर संबोधित करते हैं इस चीज़ को, कहते हैं बन्नी। बन्नी तो वहाँ 5 किलो की बन्नी थी। तो 5 किलो की बन्नी में ना वो नॉनवेज बना के रखे थे। मैं सोची इसमें पानी है, और सच बता रहे आपको, वो पानी समझ के मैं उस बन्नी को उठा ले गए थे। उठा लेने जाने के बाद जब पूरा गैंग बहुत दूर निकल गया तो मैं पीछे पीछे, मैं ये खुश थी कि इसमें बहुत सारा पानी है तो कम से कम पानी की टेंशन नहीं रहेगी। और अब पता है आपको, जितना वजन मुझ में नहीं था, क्योंकि 13 साल 14 साल की तो उम्र ही थी उस समय मेरी, तो जितना वजन मेरे में नहीं था उससे ज़्यादा तो मेरी राइफ़ल में वजन था। और जो कारतूस मतलब टांगे रहते थे, इतने इतने बड़े बड़े जो खाँचे बने होते थे ना पट्टी जैसे, तो उसमें कारतूस सब भरे रहते थे, वो था। ऊपर से 5 किलो की बन्नी थी। अब जाते 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 तो मतलब लड़के कहने लगे कि अरे मतलब उस समय सब लड़के मुझे मालकिन बोलते थे कि भाई निर्भय से शादी की तो ज़ाहिर सी बात मुझे मालकिन ही बोलेंगे। कोई मम्मी बोलता था, पता मुझे मम्मी जब बोलता था बड़ा अटपटा लगता था। श्याम भी मुझे उस समय मम्मी ही बोलता था, सरला भी मम्मी बोलती थी, और जो छोटे छोटे लड़के हैं वो भी मुझे मम्मी ही बोल के संबोधित करते। तो हम कहते भी थे यार तुम लोगों की उम्र के तो हम भी हैं, तुम हमारा नाम लिया करो। तो लड़के कहने लगते थे हम कैसे ले लें, आप दादा से शादी करी हो, दादा आपसे शादी किए हैं, तो दादा से हम जब मालिक बोलेंगे तो आपसे मालकिन बोलेंगे। थैंक यू। तो यही सब बातें होने लगती थी। तो लड़के कहने लगते थे कि मालकिन आप ये कहाँ लेके जा रही हो। हमने कि यार सब तो मतलब मुठभेड़ में, पुलिस से मुठभेड़ में सब तो कुछ और अपना अपना सामान उठा रहे थे, तो मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे तो पानी समझ में, तो पानी उठा लाई। तो कह रही अरे देख तो लो ये पानी पीला क्यों दिख रहा है, क्योंकि तेल उसका छिलक रहा था ना भागते समय। जब देखा तो उसमें देखे का मुर्गा नॉनवेज था बकरे का, और मैं कही अब मैं क्या करूँ, पानी तो है नहीं। फिर निर्भय हंसने लगे, कहने लगे कि चल कम से कम ये कुछ तो उठा के लाई है। तो हमने कि यार कुछ तो उठा के, हम तो पानी समझ कर लेके आए थे, अब मुझे क्या पता इसमें कि नॉनवेज मिलेगा। तो ये फिर गांव से
व्यवस्था की गई, रोटी वोटी की, रोटी व्यवस्था की गई, तो नॉन वेज वही चला। तो हमसे कहने लगे कि तुझे भी खाना, तू भी खा ले। मैंने कि मुझे नहीं खाना है, तुम ही लोग खाइए। फिर पता है प्यास लग रही थी, तो वहाँ पर हम कहे मेरा बहुत दम सा घुट रहा है, प्यास लग रही है। फिर वहाँ थोड़ी दूर में कालपी की डांग में, जो हमने आपको बताया है कल वीडियो में, जैसे नदी के किनारे, नदी से छोटी छोटी जो नौली टाइप की निकलती है, उसको वहाँ बिहार में खार बोलते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ पानी, तो निर्भय का कहना था जिसको प्यास लगे वहीं जाए एक एक करके, पानी यहाँ कोई लेके नहीं आएगा ना, कोई देख लेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सब लोग पानी ले रहे, तो हम भी वही पानी पीने के लिए गए। पानी पी के आए तो वहाँ पर फिर ये लोग देखें कि वहाँ जंगली सूअर घूम रहे हैं, तो ये लोग शिकार करने तुल गए कि चलिए आज का तो व्यवस्था यहीं हो जाएगी। तो मतलब ये लोग पता है शिकार भी कर लेते, जंगली सूअर का शिकार करते, सेई का शिकार कर लेते थे, और जो कौन से वो मतलब पक्षी नहीं होते हैं जिसको तीतुर बोलते हैं, तीतुर का भी, बटेर का, पता नहीं किस किस का शिकार करते थे ये लोग। लेकिन हमें बहुत इन लोगों से ना अंदर से बड़ी अजीब सी वो होती रहती फीलिंग, मतलब इस जानवरों को, पक्षियों को क्यों पता नहीं इनसे पेट क्यों भरते हैं। तो कहने लगते थे अरे हम लोग डाकू हैं, बदमाश हैं, तो कल दिन रात गाँव में ही पड़े रहेंगे क्या, गाँव वालों के भरोसे जीते रहेंगे। हम कह रहे गाँव वालों के भरोसे नहीं, लेकिन फालतू जानवरों को क्यों मतलब आप टॉर्चर कर रहे हो, क्यों मार रहे हो। कहते अरे तुम अभी बोल रही हो ना, जब कुछ देर रहोगी ना तो तुम भी इन्हीं की भाषा बोलोगी और यही खा के तुम्हें भी गुजारा करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मैं खाऊंगी नहीं। फिर एकदम फिर का नाम सब लोग जब वो बन्नी खोल के रोटी गांव से आई, तो सब नॉनवेज वगैरह अपने उसमें खाने लगे। तो हम अपना उठाए 2 रोटी उसमें से, और प्याज की एक गंठी निकाली, थोड़ा सा नमक, एक हरी मिर्च लेकर अपना जाके बैठ के खाने लगे थे। तो कह रहे कि देखे कब तक खाएगी। फिर एक दिन पता है दूसरे दिन उसके आया था मुर्गा। जब मुर्गा आया तो निर्भय कहने लगे कि मुर्गा आया तो एक काम करो इसको बुलाओ। तो हमें और सरला दोनों को बुलाई। सरला से कहे चलो बैठो, तो सरला तो भैया खाने लगी, हमसे कहे तुम भी खाओ। तो हम कहे हम पे नहीं खाया जाएगा, बोला खाना तो पड़ेगा। अब उस समय तो मजबूरी इतनी पड़ी कि उन्होंने मुझे पकड़ के इतने हाथ पीछे बांध के, मतलब पीछे ऐसे हाथ कर दिए और ज़बरदस्ती मुंह में ठांसने लगे। अब जब ठांसने लगे तो हमका थोड़ा हमारा जी अंदर से मितलाता रहे, लेकिन क्या करें हैं। अब चिल्लाने जब लगेंगे तो बोले कि अच्छा ठीक है, एक काम कर कि ये क्या बोल रहे हैं, श्याम से कहने लगे कि ये काम करो, इसको ना थोड़ा सा वो ले आओ, क्या बोलते हैं, बियर और कोल्ड ड्रिंक में मिला के ले आओ इसको। तो कोल्ड ड्रिंक में श्याम बियर लेके आया मिला के। तो हमसे बोला कि अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं कुछ खाना तो ये ठंडा पी लो। तो हम ठंडा समझ के उसको पी गए। जब पी गए तो सोच लीजिए वो नशे में फिर वो नॉनवेज भी हमको दिए।